Hello students, welcome to my channel Study Point. Please like, share and subscribe my channel Study Point. हम पढ़ रहे थे इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रेड क्लिफ लाइन जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश एंड इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एलओसी क्योंकि एलओसी एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलओसी क्या है। एलओसी क्या है? एलओसी वो लाइन है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान का वहां पे उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। युद्ध मतलब वहां पे अपना जब वो लड़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने लड़ाई अपनी खत्म की हुई है, ना कि वो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना? हुआ क्या था, सबसे पहले हम समझेंगे इसको डिटेल में। 1940 1947 की बात है, मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पार्टीशन हुआ दोनों कंट्रियों के बीच। तो जो जम्मू के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने डिसाइड किया कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम इंडिया के साथ जाएंगे। ठीक है, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम इंडिया के साथ जाएंगे। तो ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, उन्होंने डिसाइड जब, और पाकिस्तान ने 2 अक्टूबर 1947 को 2 अक्टूबर 1947 को क्या किया, एक लोकल ट्राइब के साथ, अपने साथ लोकल ट्राइब लेके यहाँ से वो कहाँ कर आगे कश्मीर में क्या कर दिया, हमला कर दिया। मतलब कश्मीर में उन्होंने लोकल ट्राइब को लेके हमला कर दिया ना। अब महाराजा हरि सिंह के पास इतनी आर्मी थी नहीं कि वो क्या करे, इनसे यहाँ से जाके लड़ाई कर सके या इनको रोक सके। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या करा, हेल्प मांगी इंडियन पार्लियामेंट से या सेंटर, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उनसे हेल्प मांगी। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नेहरू जी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपको हेल्प करेंगे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको इंडिया के साथ आना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा। वो करा था 1960। उसमें क्या था, 1926 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया महाराजा हरि सिंह द्वारा। ठीक है, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। उसमें लिखा गया है कि जितने भी आपके एक्सटर्नल अफेयर हैं, जो भी मतलब हम किसी बाहरली कंट्री से या और कंट्री से बात करेंगे, तो हम करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। ठीक है, बिहाफ ऑफ जेएनके। अगर डिफेंस का कोई भी सिस्टम, डिफेंस का कोई भी अगर वहाँ पे देखना है तो कौन देखेगा, पार्लियामेंट देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अगर उनको आपको कम्युनिकेशन के बारे में देखना है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल देखना है, तो वो सारा का कौन देखेगा, सेंटर की गवर्नमेंट देखेगी। बाकी जितने भी अफेयर्स थे वो खुद गवर्नमेंट, मतलब जेके गवर्नमेंट ही देखेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब होता क्या, जब जैसे ही वो यहाँ से लड़ते हुए, यहाँ से पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करते हुए आ रहे थे आगे। ठीक है, कौन, गवर्नमेंट इनकी, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की आर्मी विद लोकल ट्राइब्स। लेकिन आर्मी, इंडियन की आर्मी भी यहाँ से जैसे ही गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एंड में क्या करा, सीज फायर कर दिया। सीज फायर मतलब वहां पे उन्होंने बंद कर दी कि ना आप वहां से लड़ोगे ना हमसे लड़ोगे। यहीं पे क्या हो गया, रुकी आर्मी। ना ये, ना इससे आगे बढ़ पाए ना इंडिया वाले इससे आगे बढ़ पाए, और ये क्या हो गया, पूरा कश्मीर ऑक्युपाइड एरिया, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला एरिया किसने कर लिया, पाकिस्तान ने इसके एरिया को ऑक्युपाइड कर लिया। ये वाला पूरा का पूरा अभी भी उनके पास है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी हमारी, यही है। मैंने आपको पहले समझाई थी, रेड क्लिफ लाइन, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ना कि ये सिर्फ एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री कंट्रोल है। कभी भी अगर मूड खराब हो गया इंडियन आर्मी का कि चलो हम अब आज अपने पाकिस्तान को मतलब करेंगे, ऑक्युपाइड करेंगे, उनको पीछे से आर्डर आएंगे जितने भी, अगर इंडियन, अगर मतलब आज अमित शाह बोलते हैं कि चलो आज हम इसको क्या करते हैं, इसको हमें पाकिस्तान को वापस लाना है, तो ये आर्मी यहाँ जा सकती है। ठीक है, इंडियन आर्मी यहाँ जा सकती है, कैप्चर कर सकती है इसको, अगर उनमें और उनको अगर गवर्नमेंट क्या करती है, परमिशन देती है, या गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे करती है, तो आर्मी जा सकती है आगे। लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री में ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर में ऐसा नहीं होता। वो फिर क्या होता है, सेम एक, मतलब हम वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या रहती है, दोनों का कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब सिर्फ एलओसी किसके साथ, कश्मीर के साथ ही। आपने सुना होगा कि ऐसे राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के साथ भी हमारी की बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, लेकिन वहां पे ज्यादा सीज फायर, जहाँ वहां पे आसपास फायरिंग नहीं होती। लेकिन ज्यादा कहीं कहाँ होती है,
यहाँ ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कश्मीर में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे यही रीज़न है कि एलओसी में सिर्फ़ मिलिट्री का कंट्रोल है। जब भी इनका मूड करता है तो फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, जब इनका करता है ये स्टार्ट करने उधर से फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री नहीं है, ठीक है? और ये है एलएसी, एलएसी में भी सेम ही प्रोसेस है एलएसी का भी। जब 1962 में वार हुई थी तो ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है? और फिर वहाँ पे यहाँ पे रुक गए थे तो आके चाइना वाले और यहाँ पे इंडिया वाले। दोनों का क्या होगा यहाँ पे युद्ध विराम बोलते हैं जिसको, यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री यही है हमारी मैकमोहन लाइन जो है, ठीक है? उनके साथ चाइना के साथ। तो यही था एलओसी। तो अब हम देखेंगे थोड़ा हाँ, ये वाला जितना भी एरिया है पूरा रेड कलर ये चाइना ऑक्युपाइड है और ग्रीन कलर जितना भी है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है? ये पूरा का पूरा एरिया कितना है कश्मीर ऑक्युपाइड एरिया ये वाला पूरा। अब इंडिया के पास पूरा हम इंडिया का जो मैप देखते हैं पूरा इंडिया का पूरा यहाँ पे मैप सारा का सारा मैप इंडिया के इधर आता है, लेकिन ये पूरा का पूरा मैप इंडिया का नहीं है, ना? इंडिया के पास पूरा एरिया नहीं है, इंडिया के पास सिर्फ यही एरिया इंडिया के पास है, जहाँ पे ये जम्मू हो गया, ये श्रीनगर है, ठीक है ना? ये कारगिल वाला एरिया हो गया, जहाँ पे कारगिल वार हुआ था ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल अब ये ध्यान रखना लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है और लाइन ऑफ कंट्रोल कब बना था? सबसे पहले ये इसको जब 1947 में युद्ध विराम हुआ, जब दोनों की जहाँ पे लड़ाइयाँ बंद हुई, तो इसको बोला गया सीज़ फायर, ठीक है? और 1972 में 1972 में फिर इसको इसको फिर नाम दिया गया नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? क्या दिया गया? एलओसी ये आप नोट्स में पढ़ सकते हो सारा लिखा हुआ है। एग्रीमेंट हुआ था 3 जुलाई 1970 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था नहीं, ठीक है? शिमला एग्रीमेंट हुआ था और वहाँ पे इसको नाम दिया गया एलओसी, ठीक है? एलओसी नाम दिया गया था इसको, जो सीज़ फायर जो पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच जो एरिया था, जहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल कर रही थी, तो वहाँ पे फिर इसको नाम दिया गया एलओसी, ठीक है? पहले इसको इससे पहले बोला जाता था सीज़ फायर लाइन, ठीक है? क्या बोला जाता था? सीज़ फायर लाइन, ओरिजिनली इसका नाम क्या था? सीज़ फायर लाइन, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है? पहले इसको बोला जाता ये डी फैक्टो मतलब सिर्फ़ ये आर्मी का कंट्रोल है, आपस में बात हुई है, ठीक है? ये कोई किसी इंटरनेशनल इस पे वो नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। दोनों आर्मी इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी बैठ के डिस्कस किया हुआ है, उनकी गवर्नमेंट ने इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बैठ के डिसाइड किया हुआ है कि ये क्या रहेगा, ये हमारी जहाँ पे रहेगा सीज़ फायर जहाँ पे एलओसी रहेगी, ना हम इसके आगे आप जाओगे, ना हम जाएँगे। लेकिन कभी भी जा सकते हैं, अगर किसी का भी मतलब कोई चाहे कि हम इसको आगे वाला एरिया कैप्चर करना है, इंडिया चाहेगी तो इंडिया जा सकता है आगे, पाकिस्तान चाहेगी तो पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है? अब वो बात अलग है कि इंडियन आर्मी उनको आने नहीं देगी, लेकिन हो सकता है ऐसा। यही होती है हमारी एलओसी। आई थिंक आपको एलओसी के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। मैंने आपको दोबारा आपको थोड़ा मोटा-मोटा समझा देता हूँ। 2 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, कश्मीर पे अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है? विद लोकल ट्राइब्स जितनी भी लोकल ट्राइब्स थी और फिर 26 ऑफ 1947 को क्या हुआ हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया कि क्योंकि हरि सिंह के पास इतनी आर्मी नहीं थी कि वो जो पाकिस्तान की आर्मी जो लोकल ट्राइब्स आ रहे हैं, इनके साथ क्या कर सके, लड़ सके या इनको कंट्रोल कर सके। ठीक है? और उन्होंने हेल्प माँगी इंडिया वालों से, ठीक है? मतलब इंडियन पार्लियामेंट से जो कि सेंटर की गवर्नमेंट थी, उनसे हेल्प माँगी। उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, ठीक है? जो जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अ, साइन किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया कि चलो हम आपकी ये हमारी कंडीशंस है, आप मानो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, उसमें क्या लिखा गया कि जितने भी मिलिट्री कंट्रोल या डिफेंस जितना भी है, वो हम देखेंगे, पार्लियामेंट देखेगी। आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं हम देखेंगे, एक्सटर्नल अफेयर हम देखेंगे, ठीक है? या कोई जितने भी मतलब ये चीज़ें कौन देखेगा? सेंटर देखेगी और बाकी आप अपना देखो मतलब फिर हम उसकी हेल्प करेंगे आपकी। तो उन्होंने फिर वो आर्मी इंडियन आर्मी भेजी, तो तब जाके फिर क्या हुआ था, इस पॉइंट पे रुके थे पाकिस्तान वाले, नहीं तो वो अंदर आ जाते हैं, काफ़ी अंदर आ जाते, यहाँ तक भी पहुँच सकते थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने क्या कर लिया उसको, उनको रोक दिया, है ना? अब ये पॉइंट दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। आपने देखा ये है सियाचिन ग्लेशियर सबसे टॉप हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है इन पूरे वर्ल्ड का और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 करोड़ लग 5 करोड़ का खर्चा आता है पर डे, ठीक है? 5 करोड़ सबसे महँगा बैटलफ़ील्ड एरिया यही है और ये क्या है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी है। यहाँ से इंडिया क्या कर सकता है, चाइना और पाकिस्तान दोनों पे नज़र रख सकता है ना?
तो ये रीज़न है इसका पूरा कि यहाँ पे इतना खर्च कर रही है आर्मी और यहाँ पे आर्मी के जवान भी काफ़ी वगैरह मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं बेचारे, है ना? क्योंकि ठंड बहुत है, किसी को हाइपोथर्मिया हो जाता है, किसी को मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता इतनी ठंड, तो ये सारी रहता है, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा एलओसी क्या होता है? हाँ, और ये याद रखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है? इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और 2 पॉइंट मैंने यहाँ जो लिखा था 2 अक्टूबर ये क्या होता? हमला करा था पाकिस्तान ने किस पे? कश्मीर पे, ठीक है? तो जो कि कैप्चर कर लिया था बहुत सारा एरिया। तो थैंक यू, यही था इसके बारे में एलओसी के बारे में। तो हम थोड़ा एलएसी और आईबी हाँ, और मैं बता दूँ आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है? जो जो लॉ इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ है पूरे वर्ल्ड में और पूरी कंट्रीज़ में उसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ ये बॉर्डर है दोनों कंट्रियों के बीच, ठीक है? इसको ना कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, ना ये क्रॉस करेंगे, ना वो क्रॉस करेंगे। तब क्या होता है इंटरनेशनल प्रेशर हो जाता है। और एलओसी क्या है? कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, ठीक है? ये दोनों अपनी हम दोनों कंट्रीज़ बैठ के डिसाइड किया हुआ है। दोनों जब लड़ते-लड़ते आ रहे थे तो ठीक है, दोनों का नुकसान हुआ तो उनको लगा नहीं हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ पे रुके हुए हैं, युद्ध वहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? वो भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी विल के हिसाब से कि आपको लगेगा कि नहीं अब हमें ये एरिया कैप्चर करना है या हमें अभी हम में इतनी क्षमता है कि हम इसको जो हमारा पाकिस्तान ने हमसे वापस ले रखा है मतलब पाकिस्तान ने हमसे वापस ले रखा है कश्मीर ऑक्युपाइड जो कश्मीर हमारा कब्ज़ा कर रखा है पाकिस्तान ने, तो इससे अब वापस लेना चाहती है इंडिया, तो वो कभी भी कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको, ठीक है? अगर पाकिस्तान चाहता है कि नहीं हमें कश्मीर पे आना है, कश्मीर पे अटैक करना है, तो वो उस एरिया रास्ते से कर सकता है, ठीक है? लेकिन वो फिर अपनी-अपनी उसके हिसाब से पावर कितनी है आपके पास, ठीक है? तो यही होती है एलएसी क्या आती है? सेम जो एलओसी होती है लेकिन वो क्या एलएसी किसके बीच है? उसके चाइना और इंडिया के बीच। लेकिन वहाँ पे एलएसी में क्या है? एलएसी में ना कभी फायरिंग नहीं होती। वहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है कभी भी दोनों के बीच लड़ाई होगी भी तो हैंड टू हैंड लड़ाई होगी, ठीक है? क्या होगी? हैंड टू हैंड मुक्के घुसे चलेंगे, ठीक है? किसी को मुक्के वगैरह चल सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि वहाँ पे वो क्या करेंगे, किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, मतलब किसी के साथ वहाँ पे फायर नहीं कर सकते हम एलएसी में, ठीक है? एलएसी में क्या क्या है? एलएसी किसके है? चाइना और इंडिया के बीच। वहाँ पे क्या रहता है? वहाँ पे मतलब हम किसी से फायर नहीं कर सकते, हम वहाँ पे हथियार यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मतलब हाथों से लड़ सकते हैं, ठीक है? बाकी और चीज़ें मतलब हथियारों से नहीं लड़ ये एक रहता है उनके एलएसी के बीच और एलओसी में मतलब कुछ भी चलेगा। एलओसी में तो डेली फायरिंग होती रहती है, रोज़-रोज़ की फायरिंग मतलब चलती रहती है, सीज़ फायर वहाँ पे। आज कहते हैं ना कि सीज़ फायर तोड़ दिया, पाकिस्तान ने तोड़ दिया। आज मतलब वो तो हम तो यही बोलेंगे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ दिया, तो वो अगर हम वहाँ पे उन पे फायरिंग करेंगे, तो वो बोलेंगे इंडिया ने सीज़ फायर तोड़ दिया, ठीक है? तो यही है एलओसी और एलएसी और आईबी और इंटरनेशनल ऑर्डर क्या रहता है? इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब पूरे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़ होता है। इसको पूरे इंटरनेशनल वाले मानते हैं। इंटरनेशनल अब कभी भी हम इसमें कोई वो वाली कंट्री एंटर करेगी तो फिर पूरा का पूरा इंटरनेशनल उस पे क्या रहता है, इंटरनेशनल की पूरी मतलब दबाव रहता है कि देखते देखते हैं यूएन वगैरह पूरी जितनी भी कंट्री है 192 जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सारी-सारी देखती हैं बस। तो यही था इसका और आईबी वाट और एलओसी और एलएसी और आईबी वाटर में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कुछ खास इसमें था नहीं। तो यही समझाना था मैंने, बाकी आप नोट्स में सारा पढ़ सकते हो। अब एग्रीमेंट कब हुआ, एलएसी कब हुई, एलओसी कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 में पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है? शिमला एग्रीमेंट ये लिखा हुआ है मैंने, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। ये पूरा जो लिखा हुआ है, ठीक है? शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो पीओके क्या है? विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्राइब्स, पीपल पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर इन 1947 एंड एक्वायर्ड ए लार्ज एरिया, बड़ा सारा एरिया क्या कर लिया? कब्ज़े कर लिया, ठीक है ना? तो द ऑक्युपाइड लेटर जो ऑक्युपाइड लैंड थी उसी को बोला गया पीओके जो बाद में ठीक है? अभी भी वो क्या है जितनी भी लैंड करी है कैप्चर अभी भी पाकिस्तान के ही पास है। तो पाकिस्तान की जो पीओके की जो कैपिटल है वो बोला जाता है मुज़फ़्फ़राबाद को। ठीक है? तो यही चीज़ें हैं, सारी की सारी थी। आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आई होप आप मेरे चैनल को शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू।